नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं अब नहीं चलेगी मनमानी और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। तो जनहित में आज हम बात कर रहे हैं अब नहीं चलेगी मनमानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में अनाधिकृत ई रिक्शा व ई ऑटो के खिलाफ अभियान चलाया गया है। दरअसल सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंतित मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी गाड़ी की स्टीयरिंग नाबालिगों के हाथों में न हो। टेम्पो ई रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन कराया जाए। जिलों में गठित टास्क फोर्स में परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। परिवहन विभाग द्वारा अभियान की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए। इस अभियान की सफलता के लिए परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने समस्त पुलिस कमिश्नर, जिला अधिकारी व पुलिस कप्तान को पत्र लिखा। इस अभियान के तहत वाहनों के पंजीयन, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और निर्धारित सवारी को लेकर सख्ती से छानबीन की जा रही है। नाबालिगों को वाहन नहीं चलाने देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अभियान के पहले दिन मंगलवार यानी कि 1 अप्रैल को प्रदेश में 915 ई रिक्शा सीज किए गए और 3035 ई रिक्शों का चालान किया गया। वहीं परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अभियान मंगलवार से प्रारंभ हुआ है। इसके पहले दिन 915 ई रिक्शा सीज किए गए हैं और 3035 ई रिक्शों का चालान किया गया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री से इसकी मॉनिटरिंग मंगलवार को मुख्यालय से इसकी मॉनिटरिंग की उन्होंने बात कही। 30 अप्रैल तक यह अभियान लगातार चलेगा और 30 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान की नियमित मॉनिटरिंग भी होती रहेगी। इस अभियान में मुख्यालय के साथ जनपद स्तर के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। अभियान के पहले दिन पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्रवाइयां की गई। गाजियाबाद संभाग में 381, आगरा में 363 ई रिक्शा पर कार्रवाई हुई। अभियान के नोडल अधिकारी अपर परिवहन आयुक्त संजय सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम 5 बजे तक गाजियाबाद संभाग में 381, आगरा संभाग में 363, लखनऊ में 200, झांसी में 199, सहारनपुर में 171, मिर्जापुर में 165, वाराणसी में 164, प्रयागराज में 136 ई रिक्शों पर कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों हुई बैठक में अफसरों को साफ संदेश दिया था कि सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई घटनाओं में अनाधिकृत रूप से ई रिक्शा व ऑटो चालकों की संलिप्तता पाई गई। इसके लिए इस तरीके का अभियान चलाकर हर हाल में अंकुश लगाए जाने के निर्देश दिए गए। इस आदेश के बाद परिवहन आयुक्त ने समस्त पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान को पत्र लिखा था। यह अभियान पूरे प्रदेश में मंगलवार यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। तो जिस तरीके से सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध ई रिक्शा चालकों का मकड़ जाल बना रहता है और ये ई रिक्शा चालक न सिर्फ पूरे रोड को ब्लॉक कर देते हैं बल्कि पूरी यातायात व्यवस्था को ध्वस्त कर देते हैं। पूरे सड़कों पर इन्हीं का अनाधिकृत रूप से कब्जा दिखाई देता है। ऐसे में पूरी ट्रैफिक व्यवस्था, पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट फेल होता नजर आता है और अब इन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाइयां शुरू की है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अब नहीं चलेगी मनमानी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद की यही सूरत हाल सामने आती है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है पूरी तरीके से फेल नजर आती है। ई रिक्शा, ई ऑटो से पूरा जो शहर के जो चौराहे हैं, चाक चौराहे सब पटे नजर आते हैं और इसमें अनाधिकृत रूप से जो ई रिक्शा, ई ऑटो हैं वो अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अब व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और पूरे महीने ये अभियान चलाकर इन अवैध रिक्शा चालकों पर कार्रवाइयां हो रही हैं। इनको सीज किया जा रहा है। जो नाबालिग ई रिक्शा चला रहे थे
उनको भी पाबंद किया जा रहा है। अवैध रूप से जो रिक्शा चलाया जा रहा था उस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और ओवरलोडिंग जो की जा रही थी, 4 की जगह 6-8 सवारियां बिठाकर इन रिक्शों पर धड़ल्ले से ढोया जा रहा था। अब इस पर भी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाताओं ने इस पूरे अभियान को कवर किया और अधिकारियों से भी बात की। हम अलग अलग जनपदों में अधिकारियों से हमारे संवाददाताओं ने जिस तरीके से बातचीत की है वो सुना देते हैं। सबसे पहले हम लखनऊ की बात करते हैं। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर इस अभियान को कवर किया और अधिकारियों से बात भी की। उत्कर्ष नाम है चतुर्वेदी सर। उत्कर्ष का आप ई ऑटो चलाते हो, कहाँ से आ रहे हो? सर मैं आ रहा हूँ निशादगंज से। पुलिस ने रोका क्या कह करके? जी बोले गाड़ी का कागज नहीं है और नंबर प्लेट नहीं लगी, इस वजह से तो ये कागज है सर। विभाग कहता है ना कि आप जब कोई गाड़ी चला रहे हैं तो नंबर और नंबर प्लेट। सर शोरूम से अभी नहीं मिला ना, 3 दिन में सर गाड़ी ली अभी, हमको हफ्ते भर लगता है सर नंबर मिलने में सर, यही प्रॉब्लम है सर। चालान वगैरह हो रहा है? हाँ सर चालान तो हो रहा है। देखिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर बिना नंबर के या बिना नंबर प्लेट के नहीं अगर ऑटो होगा तो जी उसको सीज करे, उस पर चालान कार्रवाई करे। तो आपको लगता नहीं कि मुख्यमंत्री का फैसला सही है? नहीं सर फैसला तो बहुत सही है, बट ये थोड़ा सुधार करेंगे कुछ? सर बिल्कुल सर सुधार होगा सर। होते हुए इधर से क्या नाम है, कुकराइल पुल नहीं है, यहाँ पे बर्तन लेने गए थे खाने का, वहीं से आ रहे हैं सर। आपको मालूम नहीं रिक्शा पर? जी सर हमें नहीं यहाँ पे पता था सर, बिल्कुल नहीं पता था। हम जो है अचानक से इधर से चलते चले आए, उसने हमने कहा भाई इधर ट्रैफिक लगा हुआ है, डालीगंज का रोड बने, एक लड़के ने कहा इधर से आप चले जाओ, तो हम इधर चलते चले आए, उधर भी रोड बंद था। गाड़ी कागजात आपके पूरे? जी 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 नंबर वगैरह है? ये हमारे बालिंटल से। क्या है आपकी गड़बड़ी क्या ऑटो में? गड़बड़ी जी हेडलाइट नहीं है बस, और सब गाड़ी का नंबर, गाड़ी कागज? गाड़ी का नंबर भी है, कागज भी है। तो क्या यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र आपको पता नहीं था कि यहाँ ई रिक्शा नहीं चलता है? नहीं पता था जी। नहीं पता था। आपका उम्र सही है? हाँ जी है पूरा ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस जी अब डाले थे, भी मिला नहीं है। नहीं मिला है। हाल ही लखनऊ में ई ऑटो चालक के द्वारा महिला की हत्या, दुष्कर्म का प्रयास, इस घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस को और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि सुरक्षा किस तरीके होगी। उसी बाद मुख्यमंत्री ने तमाम अफसरों के साथ बैठक की और परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि सड़कों पर जितने भी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चल रहे हैं उन सब का सत्यापन किया जाए। कोई भी वाहन किसी भी तरीके से बिना नंबर पर ओवरलोडेड सवारियों के साथ ना चलने पाए, उसी लिए 1 महीने का अभियान शुरू किया गया है जो लखनऊ से शुरू हुआ है। और न सिर्फ लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अभियान के साथ साथ अफसर जमीन पर उतरेंगे और सभी तरीके से जो ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा है उनके सबका सत्यापन किया जाएगा। इस वक्त हम लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर खड़े हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये तमाम ई ऑटो हैं जो पुलिस के निशाने पर हैं। पुलिस इनकी लगातार चेकिंग कर रही है, इनको क्रॉस चेक कर रही है, वेरीफाई कर रही है कि इनके जो ड्राइविंग लाइसेंस है, इनके जो कागज है वो पूरी तरीके से सही है या नहीं सही है। किसी भी तरीके से अवैध तरीके से ऑटो ई रिक्शा सड़कों पर तो नहीं दौड़ रहा है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने खास तौर से इसकी निगरानी के लिए पुलिस विभाग को जिम्मेदारी दी है। शायद उसी लिए उसके बाद से तमाम जो पुलिस अफसर हैं वो ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं और दिन के उजाले में इन सभी ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की चेकिंग की जा रही है। जो इनके मालिक हैं, जो इनके चालक हैं, सभी से एक एक करके पूछताछ की जा रही है कि इनके द्वारा जो ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा चलाया जा रहा है वो कितनी तरीके से सही है और कितनी तरीके से गलत है। ओवरलोडेड सवारियों की अगर बात की जाए तो उनको लेकर के भी चेकिंग हो रही है कि जो तय सवारियां होती है, 3 पीछे और 1 आगे ड्राइवर, इससे ऊपर सवारियां ना बैठे। लेकिन खास तौर पे सबसे बड़ा जो मुहिम है वो इसीलिए है कि जो चालक है वो किसी भी तरीके से उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे ना हो, किसी भी तरीके से उनका आपराधिक इतिहास ना हो, इस बात को भी चेक किया जा रहा है। और सबसे बड़ी ये भी बात है कि इनके जो कागजात हैं वो कितने हद तक वैध हैं, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि जितने भी बढ़ती तादाद में ई रिक्शा और ई ऑटो है उनकी जो तादाद है वो बढ़ती चली गई और उसके बाद से जो सत्यापन था इनका प्रादेशिक स्तर पर विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं हो पाया। तो तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। मनीषा मैम है, एडीसीपी सेंट्रल है। मैम, ये जो कार्रवाई हो रही है क्या है मैसेज? देखिए, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वाहनों की सघन चेकिंग अभियान का आज शुरुआत हुई है और इसी के क्रम में आज हजरतगंज चौराहे पर हम सभी लोग एकत्र होकर के और स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर उपस्थित है और ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा जो है उसका चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
उसमें अगर उनके पास कोई भी प्रपत्र नहीं है, मेडिकल फिटनेस नहीं है उनके पास वाहन की, और आरसी नहीं है, डीएल नहीं है, तो नियमानुसार एमवी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई भी कागज नहीं है तो उसको सीज करके उसको दाखिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक में जरूर कहा है कि क्रिमिनल ऑफेंसेस इनका चेक कर लिया जाए, जो लोग ऑटो चलाते हैं उनको कैसे वेरीफाई कर रहे हैं? उसका भी नाम पता, अगर ड्राइवर है तो उसका नाम पता नोट किया जा रहा है, और उसके बाद जिस थाना क्षेत्र का रहने वाला है वहाँ पर सूचित करने के उपरांत उसका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो भी वेरीफाई कराया जाएगा। रूट्स को लेकर के मैम बड़ा कंफ्यूजन है पुलिस में कि इनके तय रूट्स कौन से होंगे, कौन से इलाकों में चलेंगे, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ये मुसीबत बन गई है। देखिए, रूट के संबंध में जो भी संबंधित जैसे कि ट्रांसपोर्ट विभाग है, नगर निगम है, उन्हीं को सम्मिलित लेकर के और इसमें कोई एक रास्ता निकाला जाएगा कि जो ई रिक्शा है उनको भी एक जो है सभी को कोई ना कोई एक रूट प्रोवाइड किया जाए, ताकि उनको आइडेंटिफाई कराया जा सके कि कौन ऑटो रिक्शा किस रूट के लिए अनुमन्य है। 50,000 से ज़्यादा ई रिक्शे हैं लखनऊ में। आपको लगता है कि इतने एक महीने का जो अभियान है इसमें टारगेट आप लोग पूरा कर लेंगे? देखिए, अभी तो शुरुआत है, बाकी सभी लोग, हमारे पास मैन पावर भी बहुत अधिक है, तो हम सभी लोग इसको निश्चित रूप से निर्धारित समय में पूरा वेरिफिकेशन जो है वो पूरा कर लेंगे। ये थी हमारे साथ पुलिस ऑफिसर एडीसीपी सेंट्रल मनीषा मैम, जिनका साफ तौर से कहना है कि एक महीने का अभियान है और धीरे धीरे ये इस अभियान के टारगेट को पूरा करेंगे और जरूर 55,000 से ज्यादा तादाद में जो ई रिक्शा और ई ऑटो लखनऊ के अंदर चल रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ उनके क्रिमिनल ऑफेंसेस का भी हिसाब किताब किया जाएगा। उनके जो चैलेंजेस है लखनऊ पुलिस के लिए उसे भी पूरा किया जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि इनके जो तय रूट्स हैं उनको व्यवस्थित किया जाए, इनके चलने की जो तय समय है, तय सीमा है, तय रूट्स है, उनको व्यवस्थित किया जाए। पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो एक महीने के अंदर ज़रूर पूरा कर लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री का खास तौर से कहना है कि इन छोटे वाहन जो हाईवे पे ना चल के जो कनेक्टिंग रूट्स को जोड़ते हैं इनकी व्यवस्थित समुचित व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ इनके जो वेरिफिकेशन की कार्रवाई है वो ट्रांसपोर्ट विभाग और पुलिस विभाग मिलकर करे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य नारायण तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़ लखनऊ। तो राजधानी लखनऊ की सड़कों पर चलाए गए अभियान का हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर ई रिक्शा चालकों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की। अब रुख करते हैं रायबरेली का। रायबरेली में हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला ने इस अभियान को कवर किया, रिक्शा चालकों से बातचीत की और उस दौरान पूरी तस्वीरें भी उन्होंने ग्राउंड जीरो से कवर की। मैं मनोज कुमार सिंह यहाँ पर जनपद रायबरेली में ARTO प्रवर्तन के पद पर तैनात हूँ। क्या कार्रवाई हुई है आज ऑटो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में आज ई रिक्शा पर विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे ई रिक्शा जिनमें जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ई रिक्शा हैं, अपंजीकृत हैं, पंजीयन नहीं है या फिटनेस नहीं है, बीमा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, चालक हैं, लंबे समय से चला रहे हैं, तो ऐसे वाहनों को निरुद्ध किया गया है। सर कितने होंगे? अभी तक लगभग 1 दर्जन वाहन निरुद्ध किए गए हैं, कुछ चालान भी हुए हैं और सुबह से इस पर कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पे दिखाई दे रहा है। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के सिविल लाइन में, जहां आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यहां पे तकरीबन सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा चालकों को यहां पे खड़ा किया गया है। बताया जा रहा है कि रायबरेली में जो है 6 रूटों का डिवाइड किया गया है, जिसके चलते जो ई रिक्शा होंगे उनके बाकायदा जो है यहाँ पे जांच की गई, आधार कार्ड रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की घटना हो उससे पे विराम रख सके। इसको लेकर के रायबरेली प्रशासन ने पहले ही इन लोगों को चिन्हित कर लिया। उसके बाद ये जो ई रिक्शा हैं, ऑटो हैं, उनके रूट डिवाइड किए ताकि किसी भी प्रकार के लोगों को दिक्कतें ना हो सके। वहीं आज देखा गया है कि रूट से जो है अलग हट करके रिक्शा चालक रिक्शा चला रहे थे, जिसके बाद यहाँ ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इन लोगों को रोका गया है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। वहीं एटा में भी हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर अधिकारियों से बातचीत की, इस पूरे अभियान को कवर किया, वो भी हम आपको सुनाते हैं। शहर में ई रिक्शा को लेकर के अभियान चलाया गया है, क्या निर्देश हैं और क्या कुछ कार्रवाई हुई? प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक 1 माह का ई रिक्शा के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जो भी अपंजीकृत ई रिक्शाएँ हैं या जो जुगाड़ वाली हैं, जिनका जो है चेसिस नंबर मतलब जो है अपडेट नहीं हुआ है या जो है असेंबल्ड की गई हैं, इनको हम लोग पकड़कर बंद कर रहे हैं
और जो गाड़ियाँ जिनकी ई रिक्शा इनके कागज़ कंप्लीट नहीं है, इनकी फिटनेस नहीं है, इनका टैक्स जमा नहीं है, उनके जो है इंश्योरेंस नहीं करा रखा, तो वो उनके लिए उनके चालान हो रहे हैं, उनको बंद किया जा रहा है। तो मेरा सभी से अपने एटा जनपद वासियों से मेरा जो है आग्रह है कि जिनके पास भी ई रिक्शाएँ हैं तो वो जिनकी फ़िटनेस नहीं है वो अपनी फ़िटनेस करवा लें, बीमा नहीं बीमा करवा लें, और निर्धारित जो उनका लाइसेंस है उसका जो है उसको लेकर चलें, अन्यथा एक मात्र कार्रवाई चल रही है, हम लोग उसको जो है बंद करेंगे फिर। और हापुड़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, जहां हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर ई रिक्शा चालकों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान अधिकारियों ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। यह है कि जितने भी वाहन चल रहे हैं ई रिक्शा और ऑटो, उनके कागजों का सत्यापन किया जा रहा है। अगर उनकी फिटनेस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन परमिट अगर सही है तो ठीक है, अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमने आज सुबह से ही हम और टीआई साहब ने कार्रवाई किया है और अपने ऐसे वाहनों को बंद किया है। देखिए लगभग 40 वाहनों को हमने सीज किया है और कुछ वाहनों को हम ले जा रहे हैं टीपी नगर में, उनको वहाँ सीज करेंगे। कब तक ये अभियान चलेगा? ये अभियान लगातार चलेगा। हम चालकों का सत्यापन भी कराएंगे और ये अभियान लगातार चलेगा और हम जागरूक करते रहेंगे ऐसे वाहनों को न चलाया जाए जो कि जिससे कि दुर्घटना हो सकती है और जिनकी तो सही नहीं। और अब बलिया की भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहां पर अधिकारियों ने इस अभियान को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है पुलिस और परिवहन विभाग को लेकर कि कई नाबालिग ई रिक्शा चला रहे हैं और कई ई रिक्शा जो है बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। ऐसे में हर थाने में पूरे जिले में उन पर कार्रवाई की जाए। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का ये अभियान है। उसी क्रम में हम लोगों ने परिवहन विभाग की तरफ से आज लगभग 7 ई रिक्शा को बंद किया है और उनका चालान भी किया है। उसमें ऐसे भी हम लोग वाहन पाए हैं जिनको नाबालिग चला रहे थे और ऐसे भी वाहन मिले हैं जो रजिस्टर्ड नहीं थे, उन पर कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई लगभग 30 अप्रैल तक रोज चलती रहेगी। बलिया में सिर्फ कितने ई रिक्शा रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड लगभग 9000 के आसपास हैं। उसमें तमाम कई ई रिक्शा जो कट पीट भी चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन की संख्या देखी जाए तो मंडल में बलिया में लगभग आजमगढ़ के बाद हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ई रिक्शा। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई जिलों के संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अध्यक्ष भी हैं, यूनियन के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। पंकज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं टेम्पो ई रिक्शा संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं, ये यूनियन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुरेश सविता कानपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद रायबरेली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। केशवानंद, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। केशवानंद, लखनऊ में एक घटना घटित हुई जिसमें एक ऑटो चालक के द्वारा एक महिला की दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री इस घटना के बाद सख्त हुए। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश में जो भी ई रिक्शा ऑटो चालक हैं वो अवैध रूप से जो चल रहे हैं उन पर निगरानी की जाए, एक अभियान चलाकर उन पर अंकुश लगाया जाए, उनके पेपर चेक किया जाए, उनका पंजीयन चेक किया जाए, बीमा चेक किया जाए, फिटनेस चेक किया जाए। उसके बाद ये 1 महीने का जो अभियान है ये प्रशासन ने शुरू किया है और इस अभियान का जो पहला दिन था वो कल था और पहले दिन ही लगभग 1000 ई रिक्शा जो थे उनका चालान किया गया। लगभग 3000 ई रिक्शों का चालान किया गया, जबकि 1000 ई रिक्शा सीज किए गए और ये कार्रवाई लगातार 1 महीने चलेगी। रायबरेली में कैसी तस्वीरें देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लखनऊ में हुए घटना के बाद देखा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक होते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद देखा गया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जो अधिकारी हैं उनको सरकार की तरफ से जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी ई रिक्शा चालक होंगे या ऑटो चालक होंगे उनकी जो है पंजीकरण देखा जाएगा, बाकायदा उनका लाइसेंस देखा जाएगा, कोई नाबालिग जो है ई रिक्शा चलाते हुए ना दिखाई दे। उसको लेकर के लगातार जो है रायबरेली में भी इसका अभियान चलाया गया। एक पूरे जो अप्रैल महीना है ये अभियान चलाया जाएगा और 1 अप्रैल से लेकर के लगातार रायबरेली में भी प्रशासन अलर्ट मोड पे दिखाई दिया। वहीं आज की अगर बात करें तो आज जो है प्रशासन के द्वारा जो है जो यहाँ पे रायबरेली में जो दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो भी ई रिक्शा चालक होंगे उनके लिए बाकायदा रूटों का डायवर्जन किया गया था। रायबरेली में 6 रूट ऐसे बनाए गए जहाँ पे ई रिक्शा चलेंगे। उनको कलर के माध्यम से देखा गया, काला, पीला, नीला और लाल, ये कलर के माध्यम से जो है 6 रूट उसमें डिवाइड किए गए कि जो रिक्शा चालक होंगे उसी रूट पे जो है अपनी गाड़ी चलाएंगे।
और वहीं साथ ही देखा गया जो ई रिक्शा के मालिक हैं या फिर चालक हैं, उनका बाकायदा जो है आधार कार्ड रखा गया, पंजीकरण किया गया है ताकि किसी भी घटना पे लगाम लगाया जा सके। वहीं आज इस पूरे प्रकरण को जो है जांच करते हुए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है रायबरेली में तकरीबन 150 से अधिक जो ई रिक्शा हैं उन पे कार्रवाई की गई, क्योंकि देखा गया कि जो 150 से अधिक रिक्शा थे वो जो भी उनको गाइडलाइन दी गई थी, रूट दिया गया तो उससे इतर चला रहे थे, उसको लेकर के कार्रवाई की गई थी। इस समय मौजूद है रायबरेली के सिविल लाइन चौराहे पे ही, जहां आप देख सकते हैं ये चौराहा है। यहाँ पे बाकायदा अब जब से देखा गया कि रूट डिवर्जन किया गया तब से देखा जा रहा है कि जो ट्रैफिक की अव्यवस्था थी उससे काफी लगाम देखने को मिला है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि जाम की झाम से जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं लोग जागरूक हो सके इसको लेकर के भी यहाँ पे बाकायदा जो है बैनर लगाया गया। हम आगे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बैनर लगाया गया ताकि लोगों को जागरूकता हो सके, क्योंकि अभी जल्द से जल्द इसको लागू किया गया है, जिसके चलते अभी लोगों को नहीं पता है, उसको लेकर के भी पुलिस अभियान लगातार चला रही। पास में दिखाना चाहेंगे ये 6 रूट आप देख सकते हैं, लाल, काला, पीला, नीला, सफेद, हरा, ये बाकायदा जो है रूट निर्धारित रूट किया गया है और यहाँ पे पोस्टर लगाया गया ताकि लोगों में जागरूकता हो सके। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये कार्य किया गया और जो भी रायबरेली में बताया जा रहा है 7,000 से अधिक ऐसे जो ई रिक्शा हैं वो चलते हैं और इन सातों पे देखा जाए तो बाकायदा जो है नंबरिंग भी की गई है। ये आपको दिखाना चाहेंगे जो रिक्शा है, इस ई रिक्शा में जो है नंबरिंग की गई है ताकि किसी भी प्रकार के लोगों को दिक्कतें ना हो सके। ये देख सकते हैं ये ई रिक्शे में 1 नंबर डाला गया है और 6 नंबर तक यहाँ पे जो है ई रिक्शा में डिवाइड किया गया है, किसी को दिक्कतें ना हो सके उसको लेकर के बाकायदा किया गया। लेकिन इस बीच देखा जाए तो ई रिक्शा चालकों को काफी दिक्कतें हो रही है। क्या दिक्कतें हो रही है यही से जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका, क्या दिक्कतें आ रही है? जिस प्रकार के रूट आप लोगों का निर्धारित कर दिया गया उससे आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? छोटा सा शहर है, 4 किलोमीटर के एक सवारी घंटाघर मिलती है, एक अस्पताल मिलती है, एक दीवानी मिलती है, कटेरी मिलती है, सिविल लाइन से अड्डा केवल रूल है, एक जगह की सवारी है नहीं। 3.5 लाख की गाड़ी लिया, 12,000 रुपए किससे कहाँ? बिल्कुल, देखिए इन लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही है क्योंकि 6 रूट पे डिवाइड किए गए और इन 6 रूटों पे अगर देखा जाए तो 6,000-7,000 से अधिक रायबरेली में ई रिक्शा है, जिसके चलते इन लोगों को भी दिक्कतें हो रही। जो भी ई रिक्शा है उनमें बाकायदा जो है नंबरिंग कर दी गई है ताकि किसी को असुविधा ना हो सके। लेकिन देखा जाए तो ई रिक्शा चालकों को काफी दिक्कतें हैं। लेकिन उस बीच देखा गया सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि इनका बाकायदा लाइसेंस होना चाहिए और गाड़ी में फिटनेस फिट होनी चाहिए और नंबरिंग होना चाहिए। तमाम ऐसे आदेश दिए गए जिसको लेकर के रायबरेली में लगातार प्रशासन के द्वारा इसमें जो है अभियान चलाया जा रहा है। वहीं देखा गया कि रायबरेली के जो आरटीओ परिवर्तन थे मनोज कुमार, उनके द्वारा भी ई रिक्शे को लेकर के जो है अभियान चलाया गया, बचाव कस्बे में अभियान चलाया गया है और अभियान के तहत उन्होंने भी ई रिक्शे चालकों पर जो है कार्रवाई की है। और आज रायबरेली में यातायात पुलिस के द्वारा तकरीबन 150 से अधिक ई रिक्शा पे जो है कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि वो रूट से इतर होकर के वो ई रिक्शा चला रहे थे, जिसको लेकर के ये कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जारी किया गया जो आदेश है उसके बाद देखा जा रहा है कि प्रशासन अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है और सड़कों पे उतर करके जो है चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या प्रशासन हो लगातार जो है ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और सभी को गाइडलाइन जारी कर रहा है कि जो भी ई रिक्शा चालक है वो अपना लाइसेंस लेकर के चले, किसी भी प्रकार के लोगों को दिक्कतें ना हो उसको लेकर के अब प्रशासन जो है सड़कों पे उतर करके जो है कार्रवाई करने का कार्य कर रहा है। जी निश्चित रूप से केशवानंद आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सुरेश सविता कानपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश आपके पास आएंगे। सुरेश, कानपुर में भी ये अभियान व्यापक पैमाने पर कल से चलाया जा रहा है और आज जो है जैसा कि जानकारी सामने आ रही है कानपुर की जो सड़कें हैं उन पर सन्नाटा नजर आ रहा है क्योंकि तमाम ऐसे अवैध जो रिक्शा चालक थे वो सड़क पर निकले ही नहीं है क्योंकि प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब लगातार कार्रवाइयां जारी हैं और सख्त निगरानी भी की जा रही है। सुरेश, देखिए सबसे पहले तो हम आपको बताते कि इस समय मौजूद है कानपुर के घंटाघर चौराहे पे जो सबसे ज्यादा व्यस्त चौराहे माना जाता है और व्यस्त इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर नजदीक में ही घंटाघर स्टेशन है जहाँ पर हजारों ट्रेनों का रोज आवागमन हो रहा है जिससे यात्रियों की जो भरमार है वो घंटाघर चौराहे पर लगी थी। सबसे पहले मनोज हम कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि आपको दिखा दें कि इस घंटाघर चौराहे में अभी भी इतने देख लीजिए ये जो ई रिक्शा किस तरीके से खड़े हैं, रोड को चारों तरफ छेके हुए खड़े हैं। आने जाने वालों को मनोज आप देख सकते हैं साफ तौर से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए किस तरीके से पूरे रोड में अभी भी ई रिक्शा वाले ये फैले हुए हैं। हमें कहीं ना कहीं लगता है और प्रदेशों की बात करें और जिलों की बात करें तो वहां पर जो सूबे के मुख्यमंत्री है, सूबे के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ, उनके आदेश का तो पालन किया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग
बात करें खाली कानपुर के मनोज, तो कानपुर में अभी तक हमें लगता है अधिकारियों ने इस मामले में बिल्कुल हीला हवाली रखी, क्योंकि हमारे पीछे एक बार हम फिर से दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सारी तरफ जिस तरफ भी मनोज हम कैमरा घुमाएंगे, आप देखिए उस तरफ ये जो ऑटो रिक्शा है और जो ई रिक्शा है इनकी भरमार लगी हुई है और चारों में जाम की जो स्थिति थी वो जो की सौ बनी हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं मनोज साफ साफ प्रतीत होता है आगे भी लगता है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को कानपुर में स्पेशल आदेश देना पड़ेगा, तब जाकर अधिकारी इस मामले में संज्ञान मिलेंगे। सुरेश पूरे प्रदेश में जो है प्रशासन कार्रवाइयां शुरू कर चुका है, लेकिन कानपुर में क्या अधिकारियों को अलग से निर्देश देना पड़ेगा? कानपुर की जो सड़कें हैं अभी भी अवैध ई रिक्शा चालकों की मनमानी से पटी पड़ी हैं, लेकिन कानपुर में जैसा कि आप बता रहे हैं कि कानपुर में तमाम रूट ऐसे हैं और जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर अभी भी रिक्शा चालकों की मनमानी जारी है। कहीं से कोई भी चेकिंग अभियान या जो अभियान चलाया जा रहा है उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकारी जो है वो सड़कों पर उतरे ही नहीं है। मनोज आप साफ तौर से देख सकते हैं, मैं बार बार तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखा रहा हूँ किस तरीके से रूट को चारों तरफ से अभी भी छेका रखा हुआ, किस तरीके से जाम की कानपुर में स्थिति है, किस तरीके से सूबे के मुखिया के आदेश का पालन कानपुर का प्रशासन कर रहा है, किस तरीके से परिवहन विभाग को जो आदेश दिए गए तो उसका पालन हुआ। परिवहन विभाग को जहां तक एक टास्क फोर्स की बनाकर टीम गठित कर करके भी इस मुहिम को छेड़ने के आदेश सच दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुहिम ये जो योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है उसको कानपुर की जो ट्रैफिक पुलिस है और जो परिवहन विभाग है कहीं ना कहीं मुंह चुराता साफ साफ नजर आ रहा है। मनोज आपको हम फिर से एक बार दिखा दे कैमरे में कि कैमरा पर्सन दिखाएंगे, इससे आप भी दिखा दीजिए किस तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से लोगों का भारी तादाद में आना जाना मनोज लगा हुआ। लेकिन अगर बात की जाए वहीं पर पुलिस की या ट्रैफिक पुलिस की तो मनोज सिर्फ खाना पूर्ति होते हुए साफ साफ दिखाई दे रही, कहीं पर भी उच्च अधिकारी इस आदेश का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर भी अधिकारी इस चीज को समझाते हुए या नाबालिगों को पकड़ते हुए, क्योंकि जो आदेश हुआ है वो मनोज ये भी हुआ है कि जो नाबालिग ई रिक्शा चालक है उनपे भी चाबुक चलाई जाएगी, जो बिना लाइसेंस के चालक है उनपे भी चाबुक चलाएगी। हाल में लखनऊ में मनोज इतना एक हादसा होता है, एक टेम्पो चालक या ऑटो चालक कहने उसकी वजह से एक महिला के साथ क्या हुआ ये हम सब ने देखा। अब आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक का आवागमन है, किस तरीके से इस मामले में पूरे तरीके से सुस्ताई बरताई जा रही मनोज, किस तरीके से जाम की स्थिति मनोज आपके सामने है। हम चारों तरफ आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से चारों तरफ घूम घूम के यहाँ घंटाघर चौराहे की सारी स्थितियां आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप कैमरे में मनोज देखेंगे कहीं पर भी कोई भी अधिकारी यहाँ पर इन चीजों की सुध लेने के लिए यहाँ पर नहीं है, नहीं कोई सक्षम अधिकारी इन लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, नहीं किसी ऑटो की चेकिंग हो रही है, नहीं किसी ई रिक्शा की चेकिंग हो रही है। मनोज कहीं ना कहीं ये जो सारी संवेदनाएं चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बड़ा हादसा कर देते हैं। मनोज कहीं ना कहीं अगर लोग बात करें ओवरलोडिंग की, जिस गाड़ी में 4 या 5 सवारियां 5 है उस गाड़ियों में हमने 6 7 सवारियां भरते हुए देखा है, और यही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो हादसे का कारण है वो यही सारी चीजें मनोज बन जाती है। लेकिन इस चीज को कितना लेकर कानपुर पुलिस प्रशासन करता है, कितना ट्रैफिक प्रशासन करता है, कितना परिवहन प्रशासन करता है, ये मनोज देखने वाली बात होगी। या ये भी देखना होगा कि 1 अप्रैल से चालू इस आदेश को 30 अप्रैल तक कितना कानपुर पुलिस इसको कितने अच्छे से समझौती। कहीं ना कहीं कानपुर में ट्रैफिक की व्यवस्था के सुधार के लिए कई जगह डाइवर्जन भी किए गए थे, लेकिन मनोज देखा वही जाता है जो जाम की स्थिति थी वो जौ की तौ बनी हुई है और जाम अभी बराबर है। जी निश्चित रूप से सुरेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। केशवानंद आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पंकज दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं टेम्पो ई रिक्शा संयुक्त मोर्चा के। पंकज जी आपके पास आते हैं, इसके अलावा अन्य जिलों से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए उनके पास भी हम आएंगे। पंकज जी आपके पास आते हैं। पंकज जी, जो अभियान शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा ये शुरू किया गया है, इस अभियान को लेकर आप क्या कहेंगे? अनाधिकृत रूप से जिस तरीके से ई रिक्शा चालक नाबालिग रिक्शा चलाते हैं, लाइसेंस नहीं होता है और सड़कों पर जो जाम की स्थिति होती है, बेतरतीब तरीके से ई रिक्शा चालक पूरे सड़कों पर कब्जा करके चलते हैं, उससे न सिर्फ आम लोगों को परेशानी होती है बल्कि तमाम घटनाएं भी होती हैं। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए और अब ये अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, पहली बात तो मैं इस अभियान की तारीफ करूंगा, सराहना करूंगा, स्वागत करूंगा। ये काबिले तारीफ अभियान है जी। और इस तरह के अभियानों के लिए तो हम लोग लगातार लिख लिख करके पत्र देते रहते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा, मेरी बड़ी नाराजगी भी है अधिकारियों से कि वो लोग कोई संज्ञान लेते नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी, और वो भी कोई बड़ी घटना घटने के बाद में जब कड़े निर्देश देते हैं तो ही अधिकारी जागते हैं। इनको तो ये चीज रेगुलर वे में करनी चाहिए। आखिर में अधिकारियों की ड्यूटी है क्या? अधिकारियों की ड्यूटी यही तो है कि अनाधिकृत वाहन न चले, कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी रोड पे न चलाने पाए, बिना फिटनेस के गाड़ी रोड पे न चलाने पाए। तो अगर ये केवल दो चीजों को बेस कर ले कि गाड़ी बिना फिटनेस के न चले, बिना लाइसेंस के रोड पे गाड़ी न चले, तो ऐसे ही मैक्सिमम अवैध वाहन रोड से चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि रोड पे इन वाहनों से जाम लगता है, बिल्कुल जाम लगता है, लेकिन देखिए एक इनका पक्ष भी है, मैं अपने वाहन चालकों का भी पक्ष रखूंगा। भाई आपने वाहन तो खूब सारे आपने दे दिए, रजिस्टर्ड कर दिए, आखिर में ये वाहन जगह जगह आपने कोई स्टैंड तो प्रॉपर बनाए नहीं, आखिर में इनके खड़े होने का स्थान आपने सुनिश्चित नहीं किया, तो फिर जाम लगना तो स्वाभाविक है। इनके आपको प्रॉपर स्टैंड बनाने चाहिए, जहां पे भी है एक आपको संख्या निश्चित करनी चाहिए कि ये स्टैंड है, यहां से इतनी गाड़ियां चलेंगी, और उसका प्रॉपर संचालन भी होना चाहिए जी। उसको कोई मॉनिटरिंग के लिए आपको आदमी नियुक्त करिए, या यूनियन को नियुक्त करिए, या आप नगर निगम उसका संचालन देखे, कैसे भी, तब जाकर के समस्याओं का रेगुलर समाधान हो पाएगा। जैसे मैं लखनऊ का बताता हूँ कि जब भी लखनऊ में 60,000 से अधिक ई रिक्शा पंजीकृत है, अवैध का तो मेरे पास कोई डेटा नहीं है, 60,000 ई रिक्शा पंजीकृत है, करीब 15,000 ई ऑटो पंजीकृत है, ठीक है। और सीएनजी गाड़ियों की बात करेंगे तो ऑटो और टेम्पो मिला के लगभग 7,000 सीएनजी टेम्पो और ऑटो पंजीकृत हैं। इसके अलावा जो आपकी ओला उबर से टैक्सियां चलती हैं वो करीब 15,000 से अधिक संख्या है। अब आज की तारीख में ई बसें भी चल रही हैं 250 से ज्यादा, सीएनजी बसें भी चल रही हैं, लेकिन इतना वाहन चल रहा है, अब इतनी ज्यादा संख्या में आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा मेट्रो अलग चली, तो आप पहले तो सबसे, जैसे हम लोगों ने लगातार, हम लोग 2017 से प्रयासरत हैं कि जगह जगह ऑटो टेम्पो के ई रिक्शा के लिए निर्धारित स्टैंड्स बना दिए जाएं, ठहराव स्थल बना दिए जाएं, जहां से उनका संचालन हो, ताकि जो उससे लगने वाला जाम है उसमें कमी लाई जा सके, ठीक है। इसके अलावा आप मैकेनिज्म डेवलप करिए, जैसे अभी आज सत्यापन की बात हो रही है, अभी हम लोगों ने पिछले 26 मार्च को जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर से जो बबलू कुमार जी उनसे मिल करके रिटर्न में प्रत्यावेदन दिया है कि सभी चालकों का पुलिस सत्यापन कराया जाए, और पुलिस उनको एक यूनिक आईडी से युक्त परिचय पत्र भी जारी करे जी, ताकि कौन चालक किस टाइप का है, किस वैरायटी का है, उसकी हमें यूनिक आईडी से पहचान हो सके। जब आप, इससे पहले मैं आपको बता भी दूं, वर्ष 2011-12 में जब सपा की सरकार थी, उस समय डीआईजी थे नवनीत सखेरा जी, उस समय पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू नहीं थी लखनऊ में, उनसे हम लोग मिले थे और उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए पुलिस लाइन में कार्यालय स्थापित कराया था, एक प्रॉपर फॉर्म जनरेट किया था, और 60 रुपए उसका शुल्क निर्धारित किया गया था। हर चालक को, जो भी व्यावसायिक वाहन चालक या संचालक थे, चाहे वो सवारी वाहन के थे, चाहे वो व्यावसायिक मतलब की लोडिंग की गाड़ियां भी चलती, तो वो भी व्यावसायिक वाहन की कैटेगरी में आता है जी, चाहे बस के चालक थे, किसी भी तरह का व्यावसायिक जो वाहन चलाते थे, अनिवार्य कर दिया गया था सत्यापन जी, और प्रतीकात्मक रूप से 10 चालकों को आइडेंटिटी कार्ड वितरित भी किए गए। निश्चित रूप से एक आइडेंटिटी कार्ड और पहचान पत्र जरूरी है, ताकि जो लखनऊ की घटना हुई जिसके बाद मुख्यमंत्री को ये निर्देश देना पड़ा, तो ऐसी घटनाएं जरूर रुकेंगी अगर आइडेंटिटी हो जाएगी, एक प्रॉपर आई कार्ड हो जाएगा। पंकज दीक्षित जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ मैं थोड़ी सी बात और बोलना चाहता हूँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि जब कोई घटना होती है तो लोग सक्रिय हो जाते हैं। अब उस समय 90% से अधिक लोगों के कार्ड बन गए थे पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में, लेकिन जैसे ही सगेरा साहब का तबादला हो गया, उसके बाद के जो भी अधिकारी हैं, इन्होंने इन चीजों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। हम लोग कहते रहे कि साहब कार्ड बन गए हैं, सभी चालकों को कार्ड दे दिए जाएं, लेकिन कोई किसी ने सुना नहीं, और आखिर में पुलिस लाइन में उन्होंने कार्यालय भी स्थापित कराया था, और पूरी यूनियन की मेहनत, एक अच्छे अधिकारी की कड़ी मेहनत सब बर्बाद हो गई। बिल्कुल। अब जब एक घटना इतनी बड़ी घटी, फिर से सब लोग जागरूक हो गए, और मुझे लगता है कि महीने 2 महीने के बाद फिर ये मामला सब ऐसे ही ठंडा पड़ जाएगा, ना सत्यापन होगा, ना रेगुलर चेकिंग होगी, ना रूप से ठीक। आप सत्य कह रहे हैं कि जब घटनाएं होती हैं तब ढिंडोरा पीटा जाता है, शोर होता है, उसके बाद फिर से
चीजें जो हैं वो वैसी हो जाती हैं। हमारे साथ आनंद राय जी भी सभा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, श्याम सलोनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, आपके पास हम आएंगे। जयवीर, गाजियाबाद में इस अभियान की जमीनी हकीकत क्या है? जिस तरीके से लखनऊ में एक घटना घटित हुई, एक ऑटो चालक की संलिप्तता से एक महिला के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री लगातार सख्त निर्देश देते रहे और अब यह अभियान चलाया गया है लगातार अवैध ई रिक्शा चालकों पर, जो बच्चे ई रिक्शा चला रहे थे, नाबालिग और जिनके पास लाइसेंस नहीं, फिटनेस नहीं है, ओवरलोडिंग हो रही है, तमाम इस पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। अब यह अभियान चलाया जा रहा है। देखिए मनोज, आपको बता दें कि ई रिक्शा हो या फिर ऑटो चालक पूरे देश भर में या कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ही हालात हैं। गाजियाबाद इन सब चीजों से अछूता नहीं है। गाजियाबाद के ऐसे बहुत सारे चौराहे हैं जहां पर ई रिक्शा लाइन में लगे रहते हैं और उनकी वजह से अव्यवस्थाएं फैलती। गाजियाबाद में तमाम जगह पर अब से कुछ दिनों पहले ऑटो चालकों के लिए एक निर्धारित स्थान बनाए गए थे कि जहां से ऑटो चलेंगे और उनकी आवागमन होगा, वहीं पर सवारियों का आना होगा और जो रूट थे वो रूट भी बनाए गए थे। लेकिन ये केवल एक कहा जा सकता है कि औपचारिकता मात्र है। शुरुआत के दिनों में जब ऑटो स्टैंड बने तो वहां पर कुछ समय तक यानी एक दो दिन केवल वो ऑटो वहां पर खड़े हुए, लेकिन ऑटो चालकों की भी मैं एक खराब आदत इसलिए कहूंगा कि सवारी के लालच में वो अपना रूट भूल जाते हैं। और अपराधियों की बात करें तो गाजियाबाद में तो तमाम ऐसे ऑटो चालकों की अपराधों में संलिप्तता पाई गई है, चाहे वो मोबाइल लुटेरे हो या फिर सवारी बनकर जो वाहन में बैठकर वो सवारियों को ही लूटते, तमाम ऐसे अपराध गाजियाबाद में होते रहे जिसमें ऑटो चालकों की संलिप्तता मिली है। रहा सवाल अब इस तरह के जो हालात, जाम के बदतर हालत है, इसको सुधारने के लिए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने कुछ रूटों पर ऑटो चालकों को बंद किया था, जिसको लेकर लोनी विधायक ने यहाँ पर काफी हंगामा किया था, प्रचार किया था और ऑटो चालकों के समर्थन में लगातार यहाँ पर बैठकें की थी और प्रदर्शन भी किए थे। जिसके बाद जो ऑटो चालक है उनको दोबारा बहाली मिली और वो ऑटो एक बार फिर चलने लगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस की बात करें, पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, ऑटो चालकों के लिए रूट बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति हावी हो जाती है, जिसके चलते जो ऑटो चालक है अपने जो निर्धारित रूट है उस रूट पर नहीं चलते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। वहीं बच्चे और ऐसे जो युवा हैं काफी संख्या में सड़कों पर हम देखते हैं कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो ऑटो चला रहे हैं और ऑटो के साथ साथ जो लोडर वाहन है, ई रिक्शा अब एक लोडर वाहन के रूप में भी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में प्रचारित हो रहा है। और जो वाहन ऐसे वाहन थे जिनके सामान ढोना चाहिए था उसका की जगह भी अब ई रिक्शा ने ले ली है, जिसके चलते दुर्घटनाएं होती हैं। तमाम तरह की दुर्घटनाएं इन ई रिक्शाओं के कारण होती है और कई बार ई रिक्शा पलटने जो यात्री है वो घायल भी होते हैं। यहाँ तक कि कई बार निश्चित रूप से तमाम ऐसी घटनाएं भी होती हैं इन रिक्शों से। न सिर्फ ये अवैध जो ये ई रिक्शे हैं ये दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, बल्कि तमाम घटनाएं भी इनके द्वारा होती हैं। जयवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सलोनी जी आपके पास आते हैं। श्याम सलोनी जी, मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से निर्देशित किया गया, लखनऊ में एक घटना घटित हुई जिसमें ऑटो चालक की संलिप्तता पाई गई। अब आप समझ लीजिए मुख्यमंत्री को इस घटना का संज्ञान लेना पड़ा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, ट्रैफिक विभाग की ये जिम्मेदारी थी कि अवैध ई रिक्शा चालकों की निगरानी की जाए, उनको जो अवैध ई रिक्शा चालक है रोड पर ना चलें, नाबालिगों के हाथ में ई रिक्शा ना रहे और फिटनेस की जो है वो प्रॉपर फिटनेस होनी चाहिए। अवैध रूप से ई रिक्शा जो चल रहे हैं वो ना चलें, पंजीयन वाले रिक्शा ही चलें। लेकिन अधिकारी आप देख लीजिए कितने सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री को निर्देश देना पड़ा, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ा, उसके बाद अब ये अभियान शुरू किया गया है। कल से अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान में हजारों ई रिक्शा सीज किए गए हैं जो अवैध रूप से चल रहे थे, फिटनेस नहीं थी, बीमा नहीं थे, कागज नहीं थे, कोई नंबर नहीं था। करीब 3000 ई रिक्शों का चालान किया गया है। बहुत अच्छी बात हुई, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही भले ही अधिकारी जागे, लेकिन ये बहुत अच्छा अभियान है। पंकज जी जो यूनियन के अध्यक्ष हैं वो भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये ई रिक्शा और ऑटो चालकों के लिए एक निर्धारित स्टैंड, एक आईडी प्रूफ, ये तमाम चीजें हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी जो नौबत आती है वो ना आए। मनोज जी नमस्कार जी। साथी मित्रों को भी मेरा राधे राधे। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई दूंगा। पहली बार एक ऐसे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की जनता को हमको मिले हैं
जो छोटी छोटी घटनाओं पर भी या बड़ी घटना जो भी होती है, लेकिन वो स्वयं संज्ञान लेते हैं और पूरी जानकारी हासिल करने के बाद घटना स्थल पर जाने का प्रयास भी करते हैं। कई बार हमने देखा है कहीं पर भी किसी बच्चों के साथ में कोई घटना घटी है तो मुख्यमंत्री जी जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, पीड़ितों से बात करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, राहत देते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी जी। लेकिन फिर बात आती है जो छोटी छोटी जो घटनाएं जैसे ऑटो रिक्शा वालों की है ना, अभी पंकज जी ने जैसे बताया था, नवनीत शेकेरा जी का नाम दिया था, एक बहुत शानदार अधिकारी है नवनीत शेकेरा जी। होता क्या है, हमने व्यक्तिगत जो देखा है, एक अधिकारी कोई अपने कार्यकाल में थोड़े से रूल्स बनाता है ठीक करने के, लेकिन जब उसका ट्रांसफर हो जाता है, दूसरा अधिकारी जब उसी पोस्ट पर आता है, सेम पोस्ट पर, तो मैंने देखा है व्यक्तिगत वो अधिकारी अपने पहले वाले अधिकारी के निवर्तमान के रूल्स को कम फॉलो करता है। उसके दिमाग में कहीं कहीं ऐसा आता है कि जैसे मैं इसकी फॉलो करूंगा तो फिर मैं किस बात का हूं। वो अपने नए रूल्स निकालता है, उस नए रूल्स में ही ये सब गड़बड़ हो जाता है। होना ये चाहिए कि पुराने अधिकारी के जो नियम बने हुए हैं, ये तो उसमें कहीं संशोधन करना हो तो थोड़ा बहुत संशोधन कर दो। ये लोग बिल्कुल उसको खत्म कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, अपने नए रूल्स निकालते हैं। दूसरा मनोज जी, एक ऑटो वाला क्योंकि वो गरीब तबके का भी है, बड़ा परिवार भी उसका है, गली मोहल्ले में रहता है, छोटी मोटे संपर्क में रहता है, ये लोग क्या करते हैं, इनकी एक यूनियन हो जाती है। अब उनके साथ में उसी तरीके का छोटे लेवल का बड़े लेवल के क्षेत्र के वो नेता टाइप के लोग भी इनसे मिलते हैं। वहाँ ट्रैफिक के जो पुलिस वाले हैं वो भी इनके संपर्क में रहते हैं। ये एक तिगड़ी बन जाती है। यदि उनको पुलिस वाला ज्यादा परेशान करता है या कोई अधिकारी जब कोई अंकुश लगाते हैं, उनको बंद करते हैं, फिर उन नेताओं की सिफारिश पहुंचती है, अरे साहब गरीब है, आप टाइट कर दीजिए। अब उन नेताओं का भी वो सम्मान कर रहे हैं, नहीं करते हैं तो वहां थोड़ा सा उन दोनों के बीच में कुछ टकराव पैदा होने की स्थिति आती है। तो कुल मिलाकर के ये सब लोग अपनी अपनी देखिए पूरा परेशानी आती है जनता पर। श्याम सलोनी जी, दोनों चीजों को अलग अलग करने की जरूरत है। देखिए, इसमें एक मानवीय अगर पहलू की बात की जाए तो लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। तमाम ऐसे परिवार हैं जिनका ई रिक्शा चला के परिवार चलता है, उनके पास बहुत ज्यादा बजट नहीं है, संसाधन नहीं है, 30,000 50,000 रुपए जमा किया, ई रिक्शा निकाल लाए, उससे उनके परिवार की रोजी रोटी चल रही, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए कि कितने शहर की कितनी क्षमता है, कितने पंजीकरण होने चाहिए। अवैध जो है, खासकर जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि अवैध जो पंजीकरण नहीं है या अवैध रूप से चल रहे हैं, बच्चों से चलवाए जा रहे हैं और फिटनेस नहीं है, बीमा नहीं है, तमाम घटनाओं को कारित कर रहे हैं, तमाम ऐसी दुर्घटनाओं में भी वो शामिल हो रहे हैं, आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री के खास निर्देश थे। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों को अलग करने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों को बाहर करने की भी जरूरत है और तमाम जो व्यक्ति ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से जो चला रहे हैं ई रिक्शा, जो परिवार उनका चल रहा है, उनको परेशानी भी ना हो और जो अनाधिकृत रूप से ये लोग चल रहे हैं उन पर कार्रवाइयां भी हों। देखिए मनोज जी, इसमें ज्यादातर जो ई रिक्शा चालक है ना, चालक जो है उनके अपने ई रिक्शा नहीं होते हैं। जिसका अपना है, जो स्वयं का चला रहा है, वो लगभग ये सब हरकतें नहीं करता है। वो ना तो किसी लड़की को छेड़ेगा, ना किसी को पर्स लूटेगा, ना किसी की जेब कटने देगा। वो नहीं चाहेगा कि उसका रोजगार समाप्ति पर आ जाए। लेकिन कुछ धनाढ्य वो ई रिक्शा खरीदते हैं और 400 रुपए पर डे, 500 रुपए पर डे, 600 रुपए पर डे, जैसी जहाँ सेटिंग होती है वो लोगों को दे देते हैं। ठीक है भाई, मेरा ई रिक्शा आप चलाइए, मुझे 500 रुपए पर डे दीजिए। अब वो कैसे लोग चला रहे हैं उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। वो पूर्व में कैसे कार्य कर चुका है, उसकी मानसिकता कैसी है, इससे उसे तो केवल अपने 500 रुपए पर डे के चाहिए जी। अब वो ऐसे लोगों को दे देते हैं, ऐसी मानसिकता के लोगों को दे देते हैं कि लोग समझते हैं ये तो रिक्शा वाला है। तो कई बहन बेटियां भी उनमें बैठ जाते, विश्वास करते हैं कि भाई सामाजिक है, रिक्शा चला रहा है, सामाजिक व्यक्ति है। लेकिन वो कितना अंदर से किस टाइप का है, कितना क्रिमिनल है, उसकी मानसिकता कैसी है, ये इसकी जांच ना तो वो ऑटो का मालिक कर रहा है, ना वो रिक्शावाली बेचारी बैठी है, उनको तो पता ही नहीं है। तो मुख्य अपराधी की श्रेणी में जो आते हैं वो लोग हैं जो रिक्शा खरीद करके और अपने धंधे के लिए किराए पर देते हैं और ऐसे लोगों को देते हैं जिनकी उन पर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यही मेरा सवाल, यही कहना चाह रहा था मैं यही कहना चाह रहा था कि श्याम सलोनी जी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो बेचारे जो चालक हैं,
हो सकता है उनके पास लाइसेंस है और किसी तरीके से वो दूसरे का रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन जो मनमानी ऐसे लोग कर रहे हैं कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो शराब पी रहे हैं, जो तमाम अन्य गतिविधियों में लिप्त हैं, उनको भी ई रिक्शा दे रहे हैं। वो चलता फिरता सड़क पर चल रहे हैं तो किसी को ठोक देंगे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये भी देखना होगा, ये काम ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम ट्रैफिक विभाग ही करेगा, उसको करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री को निर्देशित करना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ रहा है। ठीक है, श्याम सलोनी जी हमारे साथ आनंद राय जी जुड़े हुए हैं, सपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आनंद राय जी आपके पास आते हैं। आनंद राय जी, जो कल से एक अभियान शुरू किया गया है, जो अवैध ई रिक्शा हैं, अवैध ई ऑटो हैं, उन पर कार्रवाइयां शुरू की गई हैं और बच्चों के हाथ में जो ई रिक्शा धड़ल्ले से चलवाए जाते हैं उस पर निगरानी की जा रही है। लाइसेंस है नहीं है, तमाम फिटनेस है नहीं है, बीमा है नहीं है, ओवरलोडिंग की घटनाएं तमाम सामने आती हैं, ओवरलोडिंग होती है, ई रिक्शों से माल ढुलाई होती है। लेकिन ये जो ई रिक्शा हैं अवैध रूप से सड़कों पर दौड़ते हैं, तमाम घटनाओं को कारित करते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं आपराधिक घटनाओं में भी लिप्त पाए जाते हैं। ये एक विषय है। दूसरी तरफ लोगों का रोजगार भी इससे जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ तो ये बहुत अच्छा काम है, पंकज जी ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो अभियान चलाया गया है अच्छा है, कम से कम जो बेहतर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो अच्छे तरीके से ई रिक्शा चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, वो उनको ऐसे लोगों से अलग किया जाएगा, वो अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे। दूसरी तरफ जो रोजगार की अगर बात की जा रही है तो रोजगार तमाम ई रिक्शा चालक आरोप लगा रहे हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है, उनको चलाने नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का रोजगार भी इससे जुड़ा हुआ है, उसके भी इंतजाम किए जाने चाहिए, एक प्रॉपर स्टैंड बनाए जाने चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ उनका होना चाहिए, ताकि जो अच्छे तरीके से जो ई रिक्शा चला रहे, वाहन चला रहे हैं, वो अपना रोजगार कर सके। जी, सभी को नमस्कार जी। मैं सर्वप्रथम यही कहना चाहता हूँ कि जब कोई घटना हो जाती है तो हमारे मुख्यमंत्री तभी संज्ञान लेते हैं किसी चीज को लेकर। 2-3 दिन एक्टिव रहते हैं तो दूसरी घटना हो जाती है तो भूल कर उधर चले जाते हैं। तो ये भटकाऊ मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उत्तर प्रदेश के, और रही बात नियम, हम जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से रोजी रोजगार खत्म हो चुके हैं, महंगाई बढ़ गई है, जनता दर दर भटक रही है। तो लोगों को ये लग रहा है आसानी से किस्तों पे ले 25-50 हजार जमा करके ई रिक्शा ले लेंगे तो हमारा घर परिवार का खर्चा चलता रहेगा। लेकिन उसका भी एक वो होना चाहिए, आंकड़ा होना चाहिए कि एक जिले में कितने रिक्शा हो कि लोगों को परेशानी। हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो बीच में ही रोक के सवारी उतारना बैठाना गुस्सा लगता है। तो ये हम लोग बात करते रहते हैं कि भाई देखिए ये नहीं सुधरते हैं। लेकिन ये लगता है चलो इनके पास कोई रोजी रोजगार नहीं है। आनंद राय जी, ये अभियान जो शुरू किया गया है ये मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू किया गया है, ये भले ही, लेकिन अभियान ठीक है या नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल ये अभियान पहले चलाना चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ रेप हो जाए उसके बाद आप अभियान चलाएंगे, किसी की हत्या हो जाए, लूट हो जाए, उसके बाद कोई अभियान चलाएंगे तो ये हमें स्वीकार नहीं है। आपको समय से पहले सचेत होना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आपको आप सबके मुख्यमंत्री हैं। हम समाजवादी पार्टी के हमारे भी हैं, चाहे भाजपा के उनके भी हैं। तो आप हिंदू मुसलमान से तो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप वक्फ बोर्ड पे चर्चा करेंगे, आप मस्जिद कितनी गिरानी है। एक बच्ची अभी देखिए पुस्तक लेके भाग रही थी, उसका घर ढहाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई मुख्यमंत्री को, आप देख रहे होंगे, कल से पेपर में है कि 10-10 लाख रुपए मुआवजा दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी को हिंदू मुसलमान कैसे अच्छे से हो जाए इसकी चिंता बहुत रहती है। लोगों की जान की चिंता, महिलाओं की सुरक्षा, लूट हत्या, इसकी सुरक्षा अगर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, प्रदेश अच्छे से चलेगा। हम भी चाहते हैं प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित हो और अच्छे से काम धाम करे जी। तो ना रोजगार देख पा रहे हैं, ना महंगाई कम कर पा रहे हैं। बहुत लंबे लंबे भाषण दिया, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, ये रोजगार आ जाए। हम तो पूछना चाहते हैं सलोनी जी से कि सभी रोजगार कहाँ गए?
में बुलेट ट्रेन दौड़ाने की बात हुई थी, हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, उस आस में जनता ने उनको वोट किया और इनके सारे वादे धरे के धरे रह गए। ये जमीनी हकीकत पे नहीं है। ठीक है, अभी हम तो कह रहे हैं आनंद राय जी चर्चा को बहुत व्यापक ले जा रहे हैं आप। फिलहाल ई रिक्शा और अवैध जी एक मिनट लूंगा जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े लोगों को शिक्षा के संचालन पे, तो उस पे ही ध्यान केंद्रित किया जाए। उसी पे आ रहा हूँ। तो जो बड़े बड़े वादे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी किए थे, तो लोगों की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। नहीं, ये ऑटो रिक्शा, ये ई व्हीकल का इस्तेमाल करना शुरू किया, भीड़ बढ़ गई, तो उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी और लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ना, सरकार तो कह रही है कि ई रिक्शा और ई जो गाड़ियों का चलन उसी के सरकार में ज्यादा हुआ है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है, ये भी तो कह रहे हैं ना वो। तो आप कोई क्षमता है कि नहीं? आप बिल्कुल श्याम सलोनी जी, आनंद राय जी कह रहे हैं कि वो तारीफ तो कर रहे हैं इस अभियान की, लेकिन कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ये पहले होना चाहिए, कोई घटना हो जाती है तब ऐसे अभियान चलाए जाते हैं, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में पड़ जाते हैं। जी उनको अब कुछ नहीं, बस आदेश दिया 2 दिन का। ये अभियान, ऐसे अभियान 12 महीना क्यों नहीं चलाए जाने चाहिए? फिर सड़कों पे धड़ल्ले से चलेंगे। श्याम सलोनी जी, 12 महीने ये अभियान क्यों नहीं चलाए जाने चाहिए? अब ये शांत हो जाए, इनको बोलो। ठीक है, शांत हो गए, जवाब दे दीजिए श्याम सलोनी जी। क्योंकि इनका क्या है मनोज जी, आप बात करेंगे खेत की, ये पहुंचेंगे श्याम सलोनी जी, 12 महीने इस तरीके का अभियान क्यों नहीं चलाए जाने चाहिए? मनोज जी, अभियान 12 महीने भी चलते हैं, 12 महीने के ही अभियान है। कभी कभी कहीं कुछ अधिकारी नहीं ध्यान दे पाए। आप देख लीजिए श्याम सलोनी जी, मुख्यमंत्री को निर्देशित करना पड़ रहा है। अगर 12 महीना चलता, अधिकारी अगर सो नहीं रहे होते तो अभियान ये चलता रहता, ये निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती। अलग है उनकी मस्तिष्क में क्या चल रहा है, आप इसको नहीं पहचान सकते, ये हमको नहीं समझ सकते हो। ये आप उसके 2-3 चीजों पर अपराध नहीं हो पा रहा। ठीक है, आनंद राय जी आ रहे हैं। आनंद राय ठीक है, आनंद राय जी जवाब ले ले। ये अपराधियों के लोग, इनके सरकार में लूट, अपहरण, डकैती, बलात्कार आए दिन जो होते थे, वो पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। गोरखपुर में डबल मर्डर हुआ। ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी पंकज जी से लेना चाहेंगे। पंकज जी, जिस तरीके से आपने इस अभियान की तारीफ जरूर की, लेकिन आपने कहा कि नियम जरूर बनाए जाने चाहिए ताकि वो लोग भी प्रभावित ना हो जो इससे, जिनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। पंकज जी, बड़ी बड़ी बातें मत करो। सुन लीजिए पंकज जी को, सुन लीजिए आप झूठ जी के नालायक लोग हैं ये शर्म नहीं आती है। मर्यादा में रह के जी, मर्यादा में देखिए श्याम सलोनी जी, आनंद राय जी, आप दूसरे विषय पर चले जाते हैं, हम दूसरे विषय पर चर्चा लेके आते हैं। आप चर्चा को इतनी गहराइयों में ले जाते हैं कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, चर्चा से निकलना, उस गहराई से निकलना मुश्किल हो जाता है। पंकज जी अपनी बात रखें। आपकी हैसियत है नालायक बोलने की, मुकदमा करूंगा। व्यक्तिगत नहीं, ठीक है, समय आगे इजाजत नहीं देता। श्याम सलोनी जी आपका बहुत शुक्रिया, आनंद राय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और पंकज जी आपसे सवाल जरूर लेना चाहते थे लेकिन समय आगे इजाजत नहीं देता है। आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे तमाम संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया। तो ये अभियान जो चलाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये सरकार के द्वारा बहुत ही शानदार अभियान चलाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा ये शानदार अभियान चलाया जा रहा है। भले ही मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद चलाया जा रहा है, लेकिन ये अभियान 12 महीना क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? क्योंकि अनाधिकृत रूप से जो भी वाहन चल रहे हैं, चाहे ई रिक्शा हो, ई ऑटो हो, बच्चे ई रिक्शा को दौड़ाते नजर आ रहे हैं, तो उन पर 12 महीना निगरानी होनी चाहिए। इसके लिए कोई 1 माह, 1 सप्ताह निर्धारित नहीं होना चाहिए। तभी ऐसी तमाम घटनाएं जो है हो रही हैं वो रुकेंगी, और तभी जो रोजी रोटी कमा रहे हैं अच्छे तरीके से वाहन चलाकर, उनको भी इज्जत मिल पाएगी। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।